नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसटेट 2023 पीजीटी हिंदी की। इससे पहले पूरे सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है, जिसने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या कुछ पढ़ना है पीजीटी हिंदी के लिए। तो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी दी हुई है 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की, ठीक है। इसके अलावा 11वीं 12वीं में एक पुस्तक लगी हुई है अभिव्यक्ति और माध्यम, कुछ पाठ उसके भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आपने हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, हिंदी व्याकरण भी पढ़नी है, ठीक है। और जो आपका कॉमन पार्ट है 90 नंबर का एस्टेट का, उसमें जो कॉमन हिंदी है 15 नंबर की, उसमें भी इस बार आपको पद्यांश और गद्यांश पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश और गद्यांश। और हो सकता है कि वो एनसीईआरटी से पूछ लिया जाए। इसके अलावा साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो इसके लिए आपको पूरी एनसीईआरटी मतलब अच्छे से देखनी पड़ेगी हर चीज़, ताकि जो मतलब विलोम शब्द वगैरह जो भी चीज़ें आए तो आप अच्छे से कवर कर पाएँ। कल हमने शुरू किया था एनसीईआरटी 10th क्लास की, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा था। तो आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे, ताकि जो मतलब पूछा जा सकता है, मीनिंग पूछा जा सकता है, शब्दार्थ भी साथ में करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएँ। तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की हम क्लास। तो सूरदास जी का पहला ही पद है, ये गोपियों द्वारा उद्धव को किया जाने वाला व्यंग है। जब श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, पीछे से गोपियां उनकी विरह में तड़पती हैं, और बाद में श्री कृष्ण जी उनकी इस विरह वेदना को कम करने का प्रयास करने के लिए उद्धव को जोग संदेश देके भेजते हैं। तो इसी बात पर गोपियां उद्धव को व्यंग में बहुत चीज़ें कहती हैं, वो इन पदों में हम पढ़ते हैं। उदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अवला हम बौरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं? बड़बागी। बड़बागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन ये व्यंग में कहती हैं, कहना चाहती हैं भाग्यहीन, ठीक है। तो यहाँ पर बड़भागी का अर्थ पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देख लेना है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तो उद्धव को क्या कहती हैं गोपियाँ कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के प्रेम से लिप्त रहे हो, नीरस हो, ठीक है, और उनके प्यार में पड़े नहीं हो, उनकी भक्ति में पड़े नहीं हो। अपरस मतलब अछूते, तुम्हें उनके प्रेम का कोई भी बंधन बांध नहीं पाया है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा का अर्थ पूछा जा सकता है बंधन, धागा भी आप कह सकते हैं। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में नहीं पड़ा है। हम मोटी मोटी बातें करते चलेंगे ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ, क्योंकि हमने व्याख्या लिखनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही छांटने हैं, ठीक है। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तो पुरीनी पात क्या होता है? कमल का पत्ता। तो कमल का पत्ता जो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तारस देह ना दागी, लेकिन पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर कोई भी पानी की बूंद नहीं लगती, मतलब कि वो सूखे का सूखा रहता है। और उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। आगे कहती हैं गोपियाँ कि जिस तरीके से एक तेल लगी गगरी को हम पानी में छोड़ दें तो उस पर पानी की कोई भी बूंद नहीं टिकती, उसी तरीके से तुम भी ऐसे ही अपरस रहे हो, तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का, रूप सौंदर्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं पड़े हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने तो प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं डुबोया है, और ना ही तुम्हारी जो नज़र है, तुम्हारी दृष्टि है, उनके रूप पर मोहित हुई है, ठीक है, परागी। आगे कहती हैं सूरदास अवला हम बौरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो कहती हैं कि हम तो क्या हैं? अबला हैं, हम तो भोली भाली हैं, हम तो अबला नारियां हैं, जो मतलब जिस तरीके से कोई चींटी होती है गुड़ की तरफ खींची चली आती है और उसी में लिपट कर अपनी जान दे देती है, उसी तरीके से हम भी श्री कृष्ण की तरफ इसी तरीके से खींची चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक व्यंग है, गोपियों द्वारा उद्धव को किया गया व्यंग है।
आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, समझ आ गई तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पैउ दो, ना ही परत कही। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे जो मन की बात है वो मन में ही रह गई। क्या बात? जब श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर चले गए तो उनको ये था कि हम उनके विरह में तड़प रही हैं, ठीक है। जब श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम उनको अपनी व्यथा बताएंगे कि हमने कैसे कैसे दुख झेले हैं आपके जुदाई में, आपके मतलब के बिछोड़े में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कहिए जाई कौन पैउ दो, ना ही परत कही। तो श्री कृष्ण तो वापस ही नहीं आते। श्री कृष्ण तो खुद तो आते ही नहीं, उनकी सारी नहीं लेते, बल्कि उद्धव को संदेश भेज देते हैं देके जोग का। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। तो मतलब कि उनको ये था कि ये जो समय है कभी ख़त्म होगा विरह का, श्री कृष्ण जी उनके पास आएंगे और वो अपने तन मन की सारी व्यथा उनको बता देंगी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरह विरह दही। तो अब क्या हो गया, जो उदो है उनको जोग संदेश दे रहा है। जोग संदेश मतलब निर्गुण ब्रह्मा का संदेश, निराकार ब्रह्मा को निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त करने का संदेश दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, गोपियाँ विरह में और भी तड़प रही हैं, दही मतलब और भी जल उठी हैं, विरह में तड़पने लगी हैं, ठीक है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहन विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तैं उत उत तैं धार वही। तो गोपियाँ कहते हैं कि हमें जिससे गुहार लगानी थी, मतलब फरियाद लगानी थी, वो तो श्री कृष्ण थे। चाहती हुती गुहार जितही तय, श्री कृष्ण से गुहार लगाने वाली थी कि वो उनकी व्यथा सुनेंगे, उनके वियोग की कहानी सुनेंगे, उनके दुख को समझेंगे। लेकिन वहाँ से तो क्या है, योग की धारा वही आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण ने योग का संदेश उद्धव के हाथों गोपियों तक भेज दिया है। सूरदास अब धीर दरी क्यों मर्यादा न लही। क्यों सूरदास कहते हैं, आगे कहते हैं कि हमसे अब धीरज नहीं धरा जा रहा, क्योंकि हमने तो सारी मर्यादा त्याग दी है। श्री कृष्ण को मतलब अपना मान बैठी हैं, उन्हीं के रट लगा रखी है हमने, तो हम उनकी भक्ति में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया है। हमने अपने आप को, ठीक है, सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ आपने ये समझना है कि उद्धव को क्या कुछ कहा गया और गोपियाँ कहना क्या चाहती हैं सूरदास के इन पदों के द्वारा, ठीक है। आगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि, हरि मतलब प्रभु हो गया, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो हर पल अपने पाँव में जो कोई तिनका या कोई लकड़ी बांधे रखता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन की हो चुकी हैं, उनके हृदय में, मतलब उनको अपने हृदय में बसा चुकी हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी और यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमारा तो सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण है। जागत सोबत स्वपन दिवस निसी कान कान जक रही। तो हम तो जागते सोते, दिन हो रात हो, जागते हों हम सोते हों तो क्या करती रहती हैं? काना काना करती रहती हैं, उन्हीं के नाम की रट लगा रखी है। सुनत जोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमें ये जोग का जो संदेश है ना, ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। तो करोई का मतलब क्या है? कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी, ककड़ी जो होती है, ठीक है। सू तो व्याधि हमको न ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि क्या, व्याधि किसको कहा है? व्याधि रोग को कहा है, ठीक है। व्याधि को क्या कहती हैं? एक रोग, मतलब जोग संदेश को एक रोग की तरह मानती हैं। ऐसा रोग जो उन्होंने कभी भी पहले सुना नहीं था कि ऐसा कोई जोग संदेश भी होता है। तू तो व्याधि हमको ले आए, मतलब ऐसा रोग, ऐसी बीमारी लेके आए हो जो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। यह तो सूर तिन ही लै सौंपो जिनके मन चक्री। तो आगे कहती हैं कि ऐसा जो जोग संदेश होता है ना, वो तो उनके लिए होता है जिनके मन चक्री होते हैं, जिनका मन चंचल होता है, इधर उधर घूमता रहता है। हमारा तो मन स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, हम उनके प्रेम बंधन में बंधी हुई हैं, तो हमारा तो मन स्थिर है, हम तो उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं से प्रेम करती हैं। इसीलिए ये जो योग संदेश है ना, ये श्री कृष्ण जैसे लोगों के लिए, मतलब उनका मन को चक्री के समान चंचल मानती हैं गोपियाँ। हरि है राजनीति पर आए, चौथा हमारा पद है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि पहले पद में क्या कहा है, दूसरे में क्या कहा है, तीसरे में क्या कहा है और चौथे में क्या कहा है, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि आपको मतलब इन चीज़ों से रूबरू करा दूं, आपके सामने ये पंक्तियां भी आएँ तो आप पहचान पाएँ कि ये सूरदास जी के पद हैं
वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है ना, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं, जहाँ आपको मिलेगा सूरदास जी का नाम, कबीर का नाम, तुलसीदास का नाम, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे तो आप अच्छे से पहचान पाएँ। ठीक है, कि यहाँ ये कहाँ से ली गई हैं। हरी है राजनीति पर आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तो उद्धव को यहाँ ये पूछा जा सकता है कि गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है, तो भौरा कहा है। क्या कहा है? भौरा। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो क्या करके आए हैं, राजनीति पढ़ ली है उन्होंने। तो क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर उते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि जो श्री कृष्ण हैं वो तो पहले से ही बहुत चतुर हैं, होशियार हैं, ऊपर से उन्होंने अपने गुरु से राजनीति पढ़ ली है। ऊपर से उन्होंने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। तो श्री कृष्ण तो बहुत ही बुद्धिमान है, हम तो बुद्धिमान मानती, क्यों मानती हैं? क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के लिए जोग संदेश भेजा है, स्त्रियों के लिए जोग संदेश भेजा है, इसीलिए वो तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, चालाक हैं। ठीक है, उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। तो आगे गोपियाँ कहती हैं कि पहले लोग होते थे, जो सज्जन लोग ऐसे होते थे जो लोगों को सुख देने के लिए उनके घर घर जाते थे, लोगों को सुखी करने के लिए, उनकी आत्मा को सुखी करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहुते चुराए। ठीक है, तो जो आगे कहती हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो हमें दुख देने के लिए दूर चले गए हैं हमसे। ठीक है, अब जो वो हमें दुख देने के लिए हमसे दूर चले गए हैं और हमारा क्या है, हमारा मन चुरा के ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो जह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। जे ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने जो श्री कृष्ण के प्रेम की, उनकी भक्ति की रीति अपना ली है। श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि हम उस रीत को छोड़कर हम जोग संदेश, जोग को अपना लें, निर्गुण ब्रह्मा को मानने लगे, निर्गुण ब्रह्मा को माने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, और उद्धव को भमरा कहती हैं। खुद में अपने आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि हमें तो उस भौरे की बातें समझ नहीं आ रही है जो वो हमसे कह रहा है, ये योग संदेश वगैरह की। ठीक है, राज धर्म तो जह सूर, जो प्रजा न जात सताए। तो राजा का तो धर्म होता है कि प्रजा के दुखों को दूर करो, प्रजा की बातों को सुनो, उन्हें हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करो। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो तो क्या कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं। आगे ये शब्द अर्थ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पेपर में देखने को मिल सकता है। पूरी एनसीईआरटी के शब्द अर्थ करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है बड़भागी। बड़भागी मतलब क्या है? भाग्यहीन, भाग्यवान। और व्यंग में कहा है भाग्यवान। ठीक है, वैसे भाग्यहीन कहना चाहती हैं तो भाग्यवान कहा है गोपियों ने व्यंग में। अपरस, अलिप्त, नीरस या अछूता। तगा होता है धागा या बंधन। पुर इन पात, कमल का पत्ता। दागी, दाग, धब्बा। माह में, प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव, पैर हो गया। बौर्यो, डुबोयो। परागी, मुग्ध होना। ठीक है, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण में के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार हो गया, आधार। आवन, आगमन। विथा, व्यथा, व्यथा पीड़ा। विरहनी, वियोग में जीने वाली। विरह दही, विरह की आग में जल रही हैं। हुती, हुती क्या है? थी। गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना, फरियाद लगाना किसी से। ठीक है, जितहीं तय, जहाँ ते, जहाँ से। उत, उधर, वहाँ। धार, योग की प्रबल धारा। धीर, धैर्य, मर्यादा, मर्यादा, प्रतिष्ठा। न लही, यहाँ पर ध्यान देना है कि मर्यादा के साथ प्रतिष्ठा भी है इसका अर्थ। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदा एक लकड़ी बांधे रखता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ना नहीं चाहती और ना ही छोड़ सकती हैं। नंद नंदन, उर्पकरी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने तो अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। यकरी, जकरी, रटती रहती हैं। सु वह, व्याधि, रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। करी, भोगा। तिन्ही, उनको। मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर, भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। तो यहाँ ये प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि उद्धव के लिए गोपियों द्वारा
क्या संबोधन किया गया है, क्या संबोधन दिया गया, उद्धव को क्या कहा गया है। हुते थे पठाए भेजा आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, ढोलक धाए घूमते फिरते थे, फिर से पाई हैं पा लेंगी अनीति अन्याय। तो यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी होता है जो हारिल होता है, जिसे हरियल हारीत संस्कृत में, कॉमन ग्रीन पिंजन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये भी अच्छे से देख लेने हैं हारिल के क्या क्या नाम हैं। हरियल हारीत, कॉमन ग्रीन पिंजन अंग्रेजी में कहा जाता है, संस्कृत में हारीत। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक के मुहावरे में के रूप में प्रचलित है। तो हारिल की लकड़ी यहाँ एक मुहावरा आ गया, तो ध्यान देना है हारिल की लकड़ी मुहावरा क्या होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बस यही कोशिश है कि आपको हर चीज़ से NCERT से जान पहचान करवा दूं, ताकि आप अपने पेपर में प्रश्न हल कर पाएँ। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।